नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए, आज़ाद वार स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों हम आज रणथंभौर का चौहान वंश करने जा रहे हैं। किसका? रणथंभौर का चौहान वंश। तो दोस्तों रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर दोस्तों कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। तो दोस्तों सवाई माधोपुर में रणथंभौर का दुर्ग है। तो दोस्तों क्या है? रणथंभौर में सवाई माधोपुर में रणथंभौर का दुर्ग है। तो दोस्तों ये किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों यह दुर्ग एरण श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? एरण श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? एरण श्रेणी में दोस्तों यह दुर्ग आता है। तो दोस्तों इस दुर्ग की बात आ जाए, इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इस दुर्ग का पुख्ता कोई सही सबूत नहीं मिलता, पर कवि श्यामलदास के अनुसार, कवि श्यामलदास के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण रणथंभन शासक के द्वारा कराया गया। शासक के द्वारा कराया गया। तो दोस्तों इसका पुख्ता कोई सबूत नहीं मिलता और कभी ऐसा प्रश्न भी नहीं आएगा, क्योंकि जो कन्फर्म होता है ना उसी से प्रश्न उठाया जाता है। तो कवि श्यामलदास के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण रणथंभन के शासक के द्वारा रणथंभन शासक के द्वारा कराया गया। परंतु कई बुकों में यही मिलता है कि इसका निर्माण जयंत ने करवाया था, कहीं महेश मिलता है तो कहीं रतिदेव मिलता है, पर इसका यह बात कन्फर्म है कि इसका निर्माण चौहानों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? चौहानों के द्वारा। इसका निर्माण चौहानों के द्वारा कराया गया। तो दोस्तों यह दुर्ग जो रणथंभौर का दुर्ग है, यह 7 विषम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 7 विषम पहाड़ियों से घिरा हुआ है कि देखने कि दूर से अगर इस दुर्ग को देखते हैं तो यह दिखाई नहीं देता। इसलिए इस दुर्ग के बारे में एक पंक्ति कही थी। किसने? अबुल फजल ने। किसने कही थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने एक पंक्ति कही थी कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तरबंद है। किसने बात कही थी? अबुल फजल ने यह बात कही थी कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। किस दुर्ग के लिए कही गई थी? रणथंभौर दुर्ग के लिए कही गई थी। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा था। तो दोस्तों इस दुर्ग में 1194 ईस्वी में गोविंदराज शासक ने इस दुर्ग में चौहान वंश की
नींव रखी। किसने रखी? गोविंदराज ने। गोविंदराज कौन था? तो ये था दोस्तों, गोविंदराज कौन था? तो दोस्तों यह है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज था, जिसने 1194 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में चौहान वंश की नींव रखी। तो इसलिए दोस्तों इसे चौहान वंश का आदि पुरुष, आदि मूल पुरुष भी कहते हैं, और चौहान वंश का संस्थापक भी कहते हैं। चौहान वंश का संस्थापक भी कहते हैं। किसे कहते हैं? गोविंदराज को कहते हैं, क्योंकि इस दुर्ग में गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में इस दुर्ग में चौहान वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो इसलिए इसे चौहान वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक भी कहते हैं। गोविंदराज कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे का हम करेंगे रणथंभौर के। तो दोस्तों इस रणथंभौर दुर्ग की क्या है विशेषताएं? तो दोस्तों इसका मुख्य द्वार है ना, इस दुर्ग का मुख्य द्वार इसके मुख्य द्वार उसे नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? रणथंभौर का जो मुख्य द्वार है उसे नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? जयपुर के शासक जगत सिंह द्वारा कराया गया। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? इस नौलखा दरवाजा का निर्माण किसने कराया? जयपुर के शासक जगत सिंह द्वारा कराया गया। तो दोस्तों इसकी एक विशेषता और भी है कि यहाँ पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। यहाँ इसकी एक विशेषता और भी है, यहाँ 32 खंभों की क्या बनी हुई है? यहाँ 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर देव ने करवाया। निर्माण किसने कराया? हमीर देव ने। हमीरदेव चौहान ने इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। इसका निर्माण क्यों करवाया? इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण अपने पिता जैत्र सिंह के
शासन शासन की याद में करवाया। इसकी याद में अपने पिता जैतर सिंह कौन थे? हमीरदेव चौहान के पिता थे, और उन्होंने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। और 32 खंभों की छतरी का निर्माण क्यों करवाया? क्योंकि जैतर सिंह का शासनकाल 1250 ईस्वी से 1282 ईस्वी तक था। तो 50 से 82 के बीच, 50 से 82 तक कितने होते हैं? 32। इसलिए उन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? हमीरदेव चौहान ने कराया था। इस दुर्ग की एक विशेषता और भी है, यहाँ हमीर की कचहरी भी बनी हुई है। किसकी कचहरी बनी हुई है? हमीर की कचहरी बनी हुई है। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे का हम रणथंभौर का चौहान वंश करेंगे। तो दोस्तों इसकी एक विशेषता और भी है इस दुर्ग की, कि यहाँ पर जोगी महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जोगी महल बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल बना हुआ। यहाँ पर इसकी विशेषता एक और भी है, यहाँ सुपारी महल भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सुपारी महल, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। तो दोस्तों इस सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों बने हुए हैं। तो यह सुपारी महल तीनों बने हैं। तो यह सांप्रदायिक सद्भावना कि इस सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बने हुए हैं। तो दोस्तों यह सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। सुपारी महल कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में है। तो इस दुर्ग में एक विशेषता एक और भी है, यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है। यहाँ क्या बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ क्या होता है? इस मंदिर में गणेश जी के सिर की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गणेश जी के सिर की पूजा की जाती है त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। और यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। मेले का आयोजन होता है। कब होता है? गणेश चतुर्थी को। कब होता है? गणेश चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और इस मंदिर की एक विशेषता और भी है कि विवाह की प्रथम कुमकुम पत्रिका, विवाह की प्रथम कुमकुम पत्रिका इस मंदिर में चढ़ाई जाती है।
क्या चढ़ाई जाती है? विवाह की प्रथम कुमकुम पत्रिका इस मंदिर में चढ़ाई जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे का हम फिर रणथंभौर का दुर्ग करेंगे। विशेषता, तो दोस्तों इस दुर्ग की, इस रणथंभौर दुर्ग की एक विशेषता और भी है। यहाँ जोरा भोरा, क्या जोरा भोरा का महल भी बना हुआ है। जोरा भोरा का महल बना हुआ है। यह महल अनाज संग्रहण हेतु बनाया गया, के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? यह जोरा बोरा का महल बना हुआ है जो रणथंभौर में अनाज संग्रहण के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? अनाज संग्रहण के लिए बनाया गया था। इसकी एक विशेषता और है, यहाँ अधूरी छतरी भी बनी हुई है। किसकी छतरी बनी हुई है? अधूरी छतरी। इसका निर्माण कर्मावती ने करवाया था। कर्मावती ने करवाया था। इसे अधूरी छतरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस छतरी का निर्माण बीच में ही रह गया था। क्यों रह गया था? क्योंकि जिस समय इस छतरी का निर्माण हो रहा था उस समय रानी कर्मावती पर आक्रमण हो जाने के कारण यह छतरी अधूरी रह जाती है। इसका निर्माण रानी कर्मावती ने करवाया और रानी कर्मावती पर अचानक आक्रमण हो जाने के कारण यह छतरी अधूरी रह जाती है। क्योंकि इस आक्रमण में रानी कर्मावती क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इसमें मृत्यु हो जाती है। और यह अधूरी छतरी का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो इस अधूरी छतरी का निर्माण राणा सांगा की याद में करवाया था। किसकी याद में करवाया था? राणा सांगा की याद में करवाया गया था। किसका निर्माण? अधूरी छतरी का। इसलिए इसे अधूरी छतरी कहते हैं। किसे कहते हैं? अधूरी छतरी कहते हैं। और अधूरी छतरी कहाँ बनी हुई है? यह रणथंभौर दुर्ग में बनी हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण कर्मावती ने करवाया था। और कर्मावती पर अचानक आक्रमण हो जाने के कारण यह छतरी बीच में रह जाती है, अधूरी रह जाती है। अधूरी इसलिए रह जाती है क्योंकि इसमें कर्मावती की मृत्यु हो जाती है और इसलिए इसे अधूरी छतरी कहा गया है। और यह छतरी का निर्माण राणा सांगा की याद में कर्मावती ने करवाया था। किसने करवाया था? कर्मावती ने। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे का हम रणथंभौर का चौहान वंश करेंगे। तो दोस्तों यह जो रणथंभौर का दुर्ग है ना, ये किस श्रेणी में? मैंने आपको बताया था एरन श्रेणी में। किस श्रेणी में? एरन श्रेणी में। एरन श्रेणी में किस श्रेणी में आता है? एरन श्रेणी में। तो कोई भी दुर्ग होता है, इसकी एक कुंजी थी। रणथंभौर दुर्ग की एक कुंजी थी। कुंजी, उसे चाबी भी कह सकते हैं।
दुर्ग की कुंजी चाबी कौन थी? इस दुर्ग की एक चाबी एक कुंजी थी जाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? जाइन दुर्ग। कि अगर रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो पहले किस दुर्ग को जीतना पड़ेगा? जाइन दुर्ग को। अगर हमें किसी कमरे का ताला खोलना है तो पहले हमें क्या लेनी पड़ेगी? चाबी लेनी पड़ेगी। किसका यूज करने पड़ेगा? चाबी का। का यूज करेंगे तभी ताला खुलेगा। तो पहले चाबी कौन थी इसकी? जाइन दुर्ग। इसे अगर कोई जीतता है तो फिर ही रणथंभौर का दुर्ग जीता जा सकता था। एक नाम आता है रणमल रतिपाल। रणमल रतिपाल। रणमल रतिपाल। इस रणमल और रतिपाल यह रणमल और रतिपाल की बात इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों 1194 में क्या रखी? नींव रखी। किसने? गोविंदराज ने। गोविंदराज ने रखी। यहाँ एक रणथंभौर दुर्ग में एक प्रसिद्ध शासक हुआ था, प्रतापी शासक हुआ था। कौन हुआ था प्रतापी शासक? हमीरदेव चौहान। कौन हुआ? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान कौन था? जेतर सिंह का पुत्र था। जेतर सिंह का पुत्र। जेतर सिंह का पुत्र था। यह किसके लिए प्रसिद्ध था? यह हट के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? हट के लिए। हट के लिए प्रसिद्ध था। कौन था? हमीरदेव चौहान हट के लिए प्रसिद्ध था। और इसके शासनकाल की बात आ जाए तो इसका शासनकाल 1282 से 1301। इसका शासनकाल कब माना जाता है? 1282 से लेके 1301 तक माना जाता है। 1301 तक माना जाता है। तो इसकी हमीरदेव चौहान पर जीवनी ग्रंथ है। जीवनी ग्रंथ हमीर महाकाव्य। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे का हम करेंगे, क्योंकि इसमें जगह नहीं बच रही। फिर आगे का करेंगे हम रणथंभौर का चौहान वंश। तो दोस्तों हमीरदेव का शासनकाल कब था? हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 तक। तो इस पे दोस्तों मैंने आपको जीवनी ग्रंथ हमीर महाकाव्य वो नयन चंद्र सूर्य ने लिखा था। किसने लिखा था? हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नयन चंद्र सूर्य ने लिखा था। और हमीर हट किसने लिखा था? हमीर हट और सुरजन चरित्र किसने लिखा था? हमीर हट और सुरजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखा था। किसने लिखा था? ये दोनों ही चंद्रशेखर ने लिखे थे। किसने? चंद्रशेखर ने। हमीर हट व सुरजन चरित्र किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने लिखा था। एक और ग्रंथ आता है हमीर रासो। इस हमीर रासो को 13वीं शताब्दी में सारंगधर
सारंगधर द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? अमीरासो। एक अमीरासो ग्रंथ और भी था जो किसने लिखा था? जोधराज ने। किसने? जोधराज ने। तो दोस्तों हमीरदेव चौहान पर जीवनी ग्रंथ कौन से हैं? हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। हमीर हट और सूर्य चरित्र किसने लिखे? चंद्रशेखर ने। और हमीर रासो किसने लिखा? 13वीं शताब्दी में सारंगधर द्वारा लिखा गया। और हमीर रासो एक और भी ग्रंथ आता है जो जोधराज ने लिखा था, जिसमें हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी है, और आगे का रणथंभौर का चौहान वंश है वो अगली वीडियो में हम आपको पूरा करवाया जाएगा।